नमो नमः, जय श्री कृष्ण। पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कमल संस्कृतम पर। आज हम लोग वर्ग 9 के गत महीने में जो परीक्षा हुई है अक्टूबर में, उसके सभी वैकल्पिक प्रश्नों को और लघु प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम। प्रथम प्रश्न था, लव धातु का लट लकार एक वचन में क्या रूप होगा। जैसा कि हम जानते हैं यह आत्मनेपद है, तो आत्मनेपद में लट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या होगा। तो यहाँ पे लव है, ऑप्शन सी सही होगा। पच धातु का रूप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इसका होगा पक्षति। यहाँ बहुत सारे लोग ऑप्शन ए मारे होंगे, लेकिन यहाँ होगा बी। यह विशेष बातें हम लोग को कहीं कहीं ध्यान रखना पड़ेगा धातु के पाठ में। पवन पद में कौन सी संधि है। पवन पद में जैसा कि हम जानते हैं पो और अनह ऐसा विग्रह होता है और यहाँ पे अयादि संधि होती है। ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अयादि संधि में क्रमशः ए ओ आई आओ आदेश होते हैं, तो ए के स्थान पे हम अय आदेश कर देंगे, ऑप्शन ए। अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है। अष्टाध्यायी में संख्या पूर्व द्विगु, क्योंकि संख्या पूर्व में है इसलिए इसको द्विगु समास कर देंगे। पंचतंत्रम का समास विग्रह निम्न में से कौन सा है। पंचानाम तंत्रानाम समाहार, तो हो जाएगा पंचतंत्र। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन रखते हैं, मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। सप्तमी एक वचन में मातरी शब्द बनता है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, वधु शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होगा। तो वधु शब्द का तृतीया एक वचन में ऑप्शन बी सही होगा। मुख्य रूप से ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में इकार और उकार अवश्य आते हैं, बाकी अकारांत आकारांत और नपुंसक लिंग ये सब तो याद ही हो जाता है। विशेषतया में यही छोटाई बड़ाई और छोटा ऊ बड़ा ऊ साथ में रिकार तक के हमें शब्द रूप याद करने पड़ते हैं। अभ्यागत हमें कौन सा उपसर्ग है। जैसा हम जानते हैं कि 22 उपसर्ग है, उसमें से यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। अभी उपसर्ग होगा यहाँ पे यण संधि होकर के अभी प्लस आगत में अभ्यागत है, ऐसा हो गया है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। जैसा हम जानते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। इस क्रम में संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे तो हमें पता चल जाएगा। इसमें रुच धातु का एक ही जगह प्रयोग हुआ है और वह है बालकाय फलानी रोचनते, तो ऑप्शन डी सही होगा। गेयम पद में कौन सा प्रत्यय है। गेयम चेयम मेयम इस सब पदों में यत प्रत्यय होता है। आगे बढ़ते हैं, पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है। पठितव्यम में तब्यत आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। जहां भी तव्यम इत्यादि दिखाई दे तो वहां पे तब्यत प्रत्यय ही होता है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14, तो हमें सरस्वती शब्द का चतुर्थी विभक्ति देखना पड़ेगा, जो होगा ऑप्शन सी सही है, सरस्वत्यै। पुनः आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 में है, बालकेन फलम खादितानि। तो यहाँ पे यह कर्तृवाच्य पद है, इसलिए यहाँ पे फलानी उचित आंसर होगा, ऑप्शन बी। स्वयं न खादन्ति फलन फलानि वृक्षाः, क्योंकि वृक्ष जैसा कि हम जानते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पियत न पान, ऐसा ही करके यहाँ भी है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, ऑप्शन सी सही होगा। कौन वृक्षों को जल पिला कर स्वयं जल पीती थी।
तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। वहां पे शकुंतला का वर्णन किया गया है कि जो स्वयं ही पहले पेड़ों को सिंचन करती थी, जल पिलाती थी, तत्पश्चात वह जल पीती थी। ऑप्शन बी सही होगा। ईरा विश्वस्मयी जायते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। वहां पे ऐसी पंक्ति दी गई है, उसको पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी पता चलता है। सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, यह कालिदास की पंक्ति है और इसमें ऑप्शन बी सही होगा। यह भी वही पर्यावरण वाले पाठ से है। संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चास्ति, रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा। अब यहाँ रेखांकित पद हमें कोई भी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें ज्यादातर पर्यावरण से पर चर्चा है, इसलिए हम पर्यावरण को रेखांकित मान करके ऑप्शन सी सही करेंगे, कस्य। षष्ठी एक वचन का वो है आंसर, तो हमारा क्वेश्चन भी उसी के अनुसार होगा। अहंसा मतलब होता है पाप से, अहंसा का अर्थ होता है पाप से, ऑप्शन डी सही होगा। सूर्य तापिता ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्नः रिक्त स्थान वर्णितः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यहाँ पे यह भी पर्यावरण वाले पाठ से है और इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा। विद्या से उत्पन्न उत्तम क्या है, विद्या से उत्पन्न बल है, विद्या से उत्पन्न बुद्धि है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही, उसी के पास ही बल है। और विद्या को हम अर्जित करते हैं पढ़ करके, और बुद्धि अनुभव के द्वारा अर्जित होती है। अटव्यम पद का अर्थ है वन में, क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। किसी गांव में कितने युवक रहते थे, अगर पुस्तक नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी लिखेंगे, लेकिन हमें पाठ के अनुसार ही लिखना है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 4 लड़कों को जो जाकर के बाघ को शेर को जिंदा कर देते हैं, वही कहानी से लिया गया है। त्रयोपी व्यपादिता, तो किसके द्वारा खा गया, उसको देखेंगे कि सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, सिंह के द्वारा खा लिया गया। चतुर्थ, चौथा युवक वृक्ष से उतरकर कहाँ गया, चौथा युवक वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया। और क्वेश्चन नंबर 28, चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जैसा वहां पे पंक्ति है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए संपूर्ण धरती ही परिवार के समान होती है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अभिहितम पद का अर्थ है, अभिहितम का अर्थ होगा कहा, ऑप्शन सी सही है। और चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो यह कार्य द्वितीय करता है, प्रथम तो अस्थि को ला करके एक जगह रख देता है, और दूसरे के विद्या के अनुसार वह उसमें चर्म, चमड़ा, मांस, खून इत्यादि से बढ़िया से सुसज्जित कर देता है, और तीसरा उसमें प्राण डालने वाला था, और चौथा मना करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, दूसरे ने ऐसा किया था। बाकी इसके लघु प्रश्नों को देखें, प्रकृति का वरदान क्या है, पाठ के अनुसार देखें तो वहां पे दिया गया है कि गर्मी से और धूप से, ग्रीष्म आतप से हमें वृक्ष बचाते हैं, यही प्रकृति का वरदान है। इसमें किन्हीं 5 ही प्रश्नों को उत्तर करने हैं, तो सभी प्रश्नों को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूर्ण करें, और बहुत सारे बच्चे इसको पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण शिक्षक भी पूरा नंबर उनको दे नहीं पाते हैं। शाकुंतलम नाटक में क्या वर्णित है, जैसा कि हम लोग ऑप्शनल में भी देखे, वहाँ पे दिया गया है कि उस नाटक में पेड़ों के प्रति जो मनोवैज्ञानिक लगाव है उसको उसमें वर्णित किया गया है, और शकुंतला को दिखाया गया है कि पहले वह पेड़ों को जल पिलाती है, तत्पश्चात वह जल पीती है। वृक्षारोपण पुण्य कार्य है, कैसे, वृक्षारोपण से हमारे प्रकृति को हर तरह से रक्षा होती है, और पेड़ हमारे जीवन को बचाते हैं, इसलिए इसको पुण्य कार्य माना गया है। कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है, तो हम वहां पंक्ति भी बोले थे, और ऑप्शनल में भी आया है, सर्वम प्रियम चारुतरम बसंते, वसंत ऋतु में सब कुछ ही अच्छा हो जाता है, इसलिए बसंत को ऋतुराज भी अथवा ऋतुओं का राजा भी कहा गया है।
प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है? तो पर्यावरण पाठ के अनुसार से देखें तो प्रकृति का वर्णन हर एक संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में किया गया है और विशेषतया महाकाव्यों में प्रकृति का वर्णन परम आवश्यक है। दूसरे युवक के द्वारा क्या कहा गया? दूसरे युवक ने वो जो शेर था उसके शरीर में जब हड्डी संयोजित कर दी गई, अस्थियां बटोर दी गई, उसमें रक्त, मांस और रुधिर इत्यादि का उसने अपने विद्या के द्वारा उसमें संचरित किया। नाहम विद्या या विफलता करोमि, यह तीसरा जो होता है युवक, उसके द्वारा कहा जाता है। जब चौथा उसको रोकता है कि नहीं, इसको जिंदा मत करो, यह हमें ही मार करके खा जाएगा, तब यह जवाब तीसरा देता है और उसका बात नहीं मानता है और शेर को जिंदा कर देता है। क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? तो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। अगर ज्ञान के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं तो वह ज्ञान क्या हो जाता है? बोझ के समान हो जाता है। और उसमें एक और पंक्ति है, दुर्भगा वर्ण प्रायो, कि वह ज्ञान क्या होता है? दुर्भगा मतलब विधवा स्त्री के गहना के समान, बोझ के समान होता है, जिसका कभी उपयोग यदि हम नहीं करते हैं। विधवा स्त्री गहना लिए तो रहती है लेकिन उससे अपना श्रृंगार नहीं करती है, उसी से यहाँ तुलना किया गया है। वह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना कौन करते हैं? तो पंक्ति है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए संपूर्ण धरती ही अपनी होती है, लेकिन जो छोटे हृदय वाले होते हैं उनके लिए यह लाइन है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है, यह पराया है, ऐसा छोटे हृदय वाले, छोटी सोच वाले लोग ऐसा गणना करते हैं। प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि संस्कृत साहित्य पर्यावरण पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका क्वेश्चन का हमें जब भी उत्तर देना है तो कोशिश करना है 3-4 लाइन में जरूर पूरा करें। पाठ के मुख्य मुख्य वस्तुओं को यहाँ पे जरूर स्थान देना है, जैसे कि कालिदास जी क्या बोले हैं और कहाँ कहाँ कैसे पर्यावरण की आवश्यकता बताई गई है। तत्पश्चात 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ज्ञानम भारत क्रिया बिना, पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। इसमें बताया गया है कि अपने ज्ञान का यदि हम उपयोग न करें, क्रिया में उसका प्रयोग न करें, तो उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और बाकी सब जो है उसके लिए तो अलग से बनाना पड़ेगा और ये डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, आपके विद्यालय में बताया गया होगा। इसी तरह से यह प्रश्न पत्र पूरा हुआ और बाकी प्रश्नों को भी अगर आप चाहते हैं तो उसके अनुसार उनको सॉल्व किया जाएगा। जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं चैनल से जुड़े, कमल संस्कृतम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे संस्कृत विषय के हेतु और बोर्ड के तैयारी के लिए और भी वीडियो बनाए जाएंगे। पुनः आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें।